चिराग पासवान का सिंबल रहेगा, बीजेपी का समर्थन रहेगा, यानी एनडीए का समर्थन रहेगा और हिना साहब बीजेपी से चुनाव लड़ सकती हैं। और ये बात राष्ट्रीय जनता दल को भी पता था, इसलिए रियाजुल हक को आयोग का चेयरमैन बनाया गया है डैमेज कंट्रोल करने के लिए। कहा जाता है कि लालू जी उसको नहीं छोड़ते हैं जो उनका साथ देता है। शहाबुद्दीन ने बहुत साथ दिया था। कहा जाता है कि विधायक के मैनेजमेंट से लेकर चुनाव के पैसे के मैनेजमेंट तक, जब बाहुबल का दौर था तो वो आदमी एक पैर पर खड़ा था। अगर ऐसा हुआ तो क्या लालू यादव का ये एक हल्का सा हार हो गया कि उनका साथ उन्होंने नहीं दिया, जिसने दिन भर उनके लिए लालू लालू, हमारे नेता लालू हैं, जेल से निकलने के बाद तक कहा कि हम नीतीश को नहीं जानते, हमारे नेता तो लालू यादव। और याद कीजिए जब शहाबुद्दीन साहब की जान चली गई, जब उनका निधन हो गया, तो वहां पर भी कहा गया था कि आने वाले समय में हम आपको बता देंगे, अगर थोड़ा बहुत भी अगर ये खबर सच निकली तो समझ लीजिए कि आरजेडी, जो एक तरह से कहा जाए कि पूरा मास लीडर अपने आप को समझती है, वो मास लीडर उनका समाप्त हो जाएगा और शहाबुद्दीन साहब के सेंटिमेंट के साथ जुड़ के मुसलमान इनको काफी नुकसान पहुंचाने। यादवों से ज्यादा मुसलमान का वोट परसेंट है, 90-95% वोट मुसलमान देता है। तो फिर मुसलमान 2M दर्जा का है आरजेडी में। 6-7-8 मंत्री आप बना लिए, मुसलमान का कौन सा मंत्री दिया, विभाग कौन सा दिया? 15 में अब्दुल बारी सिद्दीकी को वित्त मंत्रालय दिया गया, अभी कौन सा मंत्रालय है? खबर ये है कि चिराग पासवान मीडिएटर हैं, उनकी मुलाकात जो है हिना साहब से अमित शाह के साथ हुई और खबर ये है कि सिंबल हुई है मुलाकात। हाँ। और आज भी ये खबर आ रही है। ये अल्पसंख्यक आयोग में अल्पसंख्यक को रख करके आप उपकार थोड़ी कर रहे हैं। अल्पसंख्यक में तो अल्पसंख्यक ही जाएंगे। अगर बीजेपी की भी सरकार रहेगी तो अल्पसंख्यक मोर्चा है तो अल्पसंख्यक लोग ही जाएंगे, उपकार थोड़ी है। वो तो आपका रूटीन है। कहीं के भी उत्तर प्रदेश में कहीं भी अल्पसंख्यक विभाग रहता है, उसका मंत्री मुसलमान ही होता है ज्यादातर। हिना साहब ने आज से 6 महीने पहले कहा था कि हम पूरा बिहार घूमेंगे, उस एरिया में जाएंगे जहां हमारे लोग हैं और वो तय करेंगे कि हमको क्या करना है। आप और हम जानते हैं कि कोसी में कौन सा समाज का लोग ज्यादा है। अगर जो आप कह रहे हैं वो सही हो गया तो क्या हम ये मान लें कि आरजेडी का खेल समाप्त करेंगी हिना साहब? क्या उनके पास इतना है पकड़ कि वो बोलेंगी तो मुसलमान वर्ग उनका बात को कम से कम 5% सुन लेगा? 5% नहीं सुनेगा, कम से कम 20% सुनेगा। 20% सुनेगा। गोपालगंज, सिवान और छपरा तो है ही, उसके अलावा जो शहाबुद्दीन साहब के साथ जो सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है मुसलमानों को, और मुसलमान ये बार बार महसूस कर रहे हैं कि हमें ठगा जा रहा है। पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी अमित शाह से मुलाकात करती हैं और उसके बाद सियासत में इस बात का जोरदार चर्चा होता है कि क्या हिना साहब फिर से सिवान से चुनाव लड़ने वाली हैं। वो हिना साहब जो शहाबुद्दीन की पत्नी है और वो हिना साहब जिसको राजद ने इतना नजरअंदाज किया कि चिराग पासवान का सहारा लेकर वो गृह मंत्री के पास पहुंचती हैं और खबर की पुष्टि तो नहीं कर रहे, लेकिन खबर यह भी है कि चिराग पासवान के सिंबल पर हिना साहब सिवान से लोकसभा का चुनाव लड़ने वाली हैं। सनी भागे भागे आए हैं ग्राउंड रिपोर्ट लेकर और शहाबुद्दीन जी को नजरअंदाज किया गया, चिराग पासवान जी मिलवा चुके हैं। और क्या सिवान में वाकई में हिना साहब को एनडीए चिराग के सिंबल पर उतारने वाली है? खबर ये है कि चिराग पासवान मीडिएटर हैं, उनकी मुलाकात जो है हिना साहब से अमित शाह के साथ हुई और खबर ये है कि सिंबल हुई है मुलाकात। हाँ। और आज भी ये खबर आ रही है। हालांकि वहां जब हम फोन किए सिवान में तो पता चला, उन्होंने कहा कि नहीं वो यही हैं। लेकिन खबर ये आ रही है जो सबसे उनके विश्वासी आदमी उन्होंने कहा है कि उनकी मुलाकात हुई है और आज भी वो दिल्ली में है और 10 दिन पहले भी वो दिल्ली में गई थी। और चिराग पासवान का सिंबल रहेगा, बीजेपी का समर्थन रहेगा, यानी एनडीए का समर्थन रहेगा और हिना साहब बीजेपी से चुनाव लड़ सकती हैं। और ये बात राष्ट्रीय जनता दल को भी पता था, इसलिए रियाजुल हक को आयोग का चेयरमैन बनाया गया है डैमेज कंट्रोल करने के लिए। क्या हो गया ये डैमेज कंट्रोल? क्योंकि लगातार शहाबुद्दीन के परिवार को निगलेक्ट कर रही थी आरजेडी और जब उसको ये भनक लगा कि हिना साहब की मुलाकात हुई है दिल्ली में और पिछले दिनों जो चिराग ने कहा कि औपचारिक मुलाकात है, ये औपचारिक मुलाकात नहीं, ये मैसेज था। ये मैसेज दिया गया, उस पर विचार किया गया और उसके बाद हिना साहब भी दिल्ली गई। जिस आदमी से हम बात किए वो भी ये बोला कि 10 दिन पहले हिना साहब गई, लेकिन वो आज वाले बात पर कबूल नहीं रहे कि हिना साहब सिवान में हैं। उनका कहना है कि हिना साहब सिवान में, लेकिन जो खबर आ रही है कि आज भी हिना साहब जो है वो दिल्ली में है और रियाजुल हक को डैमेज कंट्रोल करने के लिए जो आयोग का चेयरमैन बनाया गया है ताकि
थोड़ा जो वहां का जो वोट है, क्योंकि बार बार ये सवाल उठ रहे थे कि मुसलमान कहीं ना कहीं नजरअंदाज किए जा रहे हैं आरजेडी में, यही कारण है कि रियाजुल हक को डैमेज कंट्रोल करने के लिए ये किया गया है। तो यानी कि आरजेडी को एक बड़ा झटका, अगर ये खबर पक्की होती है, क्योंकि जब तक औपचारिक घोषणा ना हो जाए तब तक हम इसको पक्का नहीं मानेंगे, लेकिन सूत्र ये है कि मुलाकात हो गई है, मीडिएटर चिराग पासवान है। अगला सवाल, अगर ऐसा हो गया तब हिना साहब ने आज से 6 महीने पहले कहा था कि हम पूरा बिहार घूमेंगे, उस एरिया में जाएंगे जहां हमारे लोग हैं और वो तय करेंगे कि हमको क्या करना है। आप और हम जानते हैं कि कोसी में कौन सा समाज का लोग ज्यादा है। अगर जो आप कह रहे हैं वो सही हो गया तो क्या हम ये मान लें कि आरजेडी का खेल समाप्त करेंगी हिना साहब? क्या उनके पास इतना है पकड़ कि वो बोलेंगी तो मुसलमान वर्ग उनका बात को कम से कम 5% सुन लेगा? 5% नहीं सुनेगा, कम से कम 20% सुनेगा। 20% सुनेगा। गोपालगंज, सिवान और छपरा तो है ही, उसके अलावा जो शहाबुद्दीन साहब के साथ जो सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है मुसलमानों को, और मुसलमान ये बार बार महसूस कर रहे हैं कि हमें ठगा जा रहा है, हमें कौन सा विभाग दिया जा रहा है, हमें पहले कौन सा इज्जत दिया जाता था, अब कौन सा इज्जत दिया जाता है, अब हम लोग का रेशियो क्या है मंत्री बनने का, यादवों का क्या रेशियो है मंत्री बनने का, ये सब मुसलमान को पता है। और समय समय पर आरजेडी को याद भी दिलवा रहे हैं। और याद कीजिए, जब शहाबुद्दीन साहब की जान चली गई, जब उनका निधन हो गया, तो वहां पर भी कहा गया था कि आने वाले समय में हम आपको बता देंगे, अगर थोड़ा बहुत भी अगर ये खबर सच निकली तो समझ लीजिए कि आरजेडी, जो एक तरह से कहा जाए कि पूरा मास लीडर अपने आप को समझती है, वो मास लीडर उनका समाप्त हो जाएगा और शहाबुद्दीन साहब के सेंटिमेंट के साथ जुड़ के मुसलमान इनको काफी नुकसान पहुंचाने वाले। 2 बात है इसमें। पहला, लालू यादव ने बीड़ी बनाने वाले की बेटी को बनाया अभी सदस्य। कहा जाता है कि लालू जी उसको नहीं छोड़ते हैं जो उनका साथ देता है। शहाबुद्दीन ने बहुत साथ दिया था। कहा जाता है कि विधायक के मैनेजमेंट से लेकर चुनाव के पैसे के मैनेजमेंट तक, जब बाहुबल का दौर था तो वो आदमी एक पैर पर खड़ा था। अगर ऐसा हुआ तो क्या लालू यादव का ये एक हल्का सा हार हो गया कि उनका साथ उन्होंने नहीं दिया, जिसने दिन भर उनके लिए लालू लालू, हमारे नेता लालू हैं, जेल से निकलने के बाद तक कहा कि हम नीतीश को नहीं जानते, हमारे नेता तो लालू यादव। रबिया खातून की जो आप बात कर रहे हैं, भागलपुर के और किसी कमजोर अल्पसंख्यक समाज के लोगों को दिया जा सकता था। रबिया खातून को टिकट भी मिल चुका है। और ये सच है कि इस बार जो मुसलमान कार्यकर्ता को दिया गया है वो काफी गरीब हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो स्तर पर कुछ ना कुछ का वो पेंशन उठा रहे थे। रबिया खातून विधायक की चुनाव भी लड़ चुकी हैं, तो उसके बदले भागलपुर से किसी और को दिया जाता। मुन्ना त्यागी का बात आ रहा है, लेकिन सवाल ये है कि आपका जो वोट परसेंट है, यादवों से ज्यादा मुसलमान का वोट परसेंट है, 90-95% वोट मुसलमान देता है। तो फिर मुसलमान 2M दर्जा का है आरजेडी में। 6, 7, 8 मंत्री आप बना लिए, मुसलमान का कौन सा मंत्री दिया, विभाग कौन सा दिया? 15 में अब्दुल बारी सिद्दीकी को वित्त मंत्रालय दिया गया। अभी कौन सा मंत्रालय है? कोई गन्ना मंत्रालय दिए हुए है, कानून मंत्रालय दिए हुए है। तो ये सब लोग देखते हैं, ये समझते हैं। और दूसरा चीज ये कि राज्यसभा किसको भेजा जा रहा है भाई, जिसके पास मोटा रकम है उसी को राज्यसभा भेजा जा रहा है। तो ये सारा चीज तो आरजेडी के वर्कर देखेंगे। और आरजेडी के वर्कर जो मुसलमान हैं वो तो आपसे कुछ मांगे भी नहीं, आपको खुद देना चाहिए था। लेकिन जब देने की बारी आई, ये अल्पसंख्यक आयोग में अल्पसंख्यक को रख करके आप उपकार थोड़ी कर रहे हैं। अल्पसंख्यक में तो अल्पसंख्यक ही जाएंगे। अगर बीजेपी की भी सरकार रहेगी तो अल्पसंख्यक मोर्चा है तो अल्पसंख्यक लोग ही जाएंगे। उपकार थोड़ी है, वो तो आपका रूटीन है। कहीं के भी उत्तर प्रदेश में कहीं भी अल्पसंख्यक विभाग रहता है, उसका मंत्री मुसलमान ही होता है ज्यादातर। तो ये कोई उपकार नहीं है। लेकिन अगर ये खबर सच निकली, अगर वो एलजेपी के सिंबल पे, एलजेपी आर के सिंबल पे लड़ती हैं, तो इस बार आरजेडी का खटिया खड़ा होना निश्चित है। एक आखिरी सवाल इसमें रह जाता है ये कि अगर ये वाकई में सही खबर हो गया तब तो बहुत बड़ा खेल एनडीए ने खेल दिया चिराग पासवान को आगे रखकर। एकदम। देखिए, सीमांचल तो आपका पहले से डैमेज करने के ओवैसी साहब खड़ा है। और आपका ये जो बेल्ट है, सिवान, गोपालगंज और ये वाला 6 जिले का बेल्ट है, वहां पर अगर शहाबुद्दीन साहब से आप बगावत नहीं तो ऐसी आपकी कहानी खत्म है। चलिए, ये सनी थे। बाकी जैसे ही इसकी आधिकारिक पुष्टि होगी हम आपको बताएंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।